तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। मतलब आपको एपी है कोई, वो उसकी चार टर्म्स लिखनी है। अगर आपको उस एपी की फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पता हो तो किस तरह लिखेंगे। अब इन सभी प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, nth टर्म फार्मूला का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे फार्मूला, देखो मैंने ऊपर लिख देता हूँ। फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो लिखेंगे सोल्यूशन में बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। तो a1 तो हमारे पास पता ही है कि a गिवन ही है, कितनी हो गई 10। a2 कितना आ जाएगा a प्लस डी। हमने इंट्रोडक्शन में किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो पहले वो इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद आप इस पे आए। तो a प्लस डी कितना है हमारे पास, a हमें दिया हुआ है 10, d दे रखा है 10। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। इस तरह ही a3 आ जाएगा आपके पास, a प्लस 2d। तो फिल करोगे, a तो है 10, 2 इंटू डी है 10, ये कितना हो जाएगा 20। 20 प्लस 10 आ जाएगा 30। इसी तरह आप लिख दोगे a4 तो हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू में हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी है 10, ये हो जाएगा a प्लस a हमें दिया हुआ है, a कितना गिवन है 10, 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ जाएंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स क्या क्या आ गई हमारे पास। पहली टर्म थी 10, फिर आई 20, फिर 30 और फिर 40। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस तरह हम सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या दिया है, ये आपको गिवन है तो आप लिखोगे इसी तरह बाय यूजिंग n टर्म फार्मूला a1 लिखोगे, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस का 2 गिवन है। a2 लिखोगे a प्लस डी, तो a कितना है -2 प्लस में 0, d क्या है 0, कितना आ जाएगा माइनस का 2 ही आ जाएगा। a3 भी कितना आ जाएगा a प्लस 2d, a कितना है -2, 2d है 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करेंगे 0 इंटू 2 बन जाएगा 0, 0 प्लस -2 -2 बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, तो a कितना है -2 प्लस 3 हमारे पास d इतना 0 है, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 मतलब माइनस का 2। तो फोर टर्म्स जो हमें चाहिए वो क्या क्या आ गई, -2 -2 -2 और -2, क्योंकि डिफरेंस क्या था 0 था। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है इसमें आप लिखोगे a1, थर्ड में सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें a1 लिखोगे a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद लिखोगे आप a2 इसी तरह a प्लस डी लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 3, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह आप लिखोगे a3 लिखोगे a प्लस 2d, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। तो a प्लस 2d मतलब a कितना है 4 प्लस 2d हमें दिया है माइनस का 3, 2 3 हो जाएगा 6, 4 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह आप निकाल लोगे a4 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना है 4, 3d कितना है माइनस का 2। पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी डिफरेंस हमारे पास था 3, मैंने 2 पुट कर दिया 3 हो जाएगा 9।
4 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। तो 4 टर्म्स इस AP की क्या आ गई 4, फिर आया 1, फिर आया -2 और फिर हमने निकाला है माइनस का 5। तो ये तीनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फोर्थ। सेकंड के फोर्थ में हमें गिवन है कि a कितना है हमारा -1 और d है 1/2। तो बाय यूजिंग n टर्म फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a1 कितना है, a1 तो गिवन ही है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1। इसी तरह a2 होता है a प्लस d। ये हमारे पास है -1 प्लस 1/2। इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा। इस -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। इस 1 की 1 से बीच में प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस का 2 है और प्लस का 1, 2 में से 1 जाके तो कितना बचता है 1, पर 2 के साथ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद निकालेंगे a3 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2d। a कितना है हमारे पास, a है माइनस का 1 प्लस में 2d है 1/2। तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आगे आ गया हमारे पास a4 निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस 3d। मतलब a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3d है 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 3 × 1 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 लगा के इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 बन जाएगा नीचे, और ऊपर 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 1 3 जा 1 1 3 जा 3 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गए कितना बच जाएगा 1/2। तो हमारी जो 4 टर्म्स है इस AP की क्या आ गई वो हमारे पास आई हैं, यहीं पर लिख देते हैं। 4 टर्म्स आई हैं। एक तो -1 था, उसके बाद आया था हमारा -1/2, फिर आया था 0 और फिर आया 1/2। तो ये आपके पास 4 टर्म्स आ गई किसकी, इस वाले क्वेश्चन की। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें क्या दिया है, a दिया हुआ है -1.25 और d दे रखा है 0.25। हमें क्या पता करना है, पहले a1 कितना आ जाएगा a 1.25 माइनस का। अब पता करना है a2 आएगा a प्लस d। ये हमारे पास कितना है माइनस का 1.25 प्लस में d है माइनस का 0.25। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.50 माइनस का। तो सेकंड टर्म आ गई माइनस का 1.50। थर्ड टर्म के लिए लिखेंगे a प्लस